ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक सुप्रभात। आज माँ कृष्ण अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज प्रसारित होने वाले संदेश में मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताया है। देखिए मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और हम इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को ना समझकर कितने ही दुखी होते, संक्लेशित होते हैं। कितने ही जीव मनुष्य जन्म पाकर भी आत्मघात करने का प्रयास करते हैं। ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी हार है। तो जब भी अगर आपको आत्मघात करने का भाव आए या संसार से दुख उत्पन्न हो तो उस समय इस संदेश को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि आत्मा कहीं इस भव जितना नहीं है। यह भव पूर्णता के लिए पीछे भी आत्मा तो अनंत काल से अविनाशी रहने वाला है और उस अनंत काल तक उसे सुख मिले उसके लिए कुछ उपाय करना आवश्यक है, अन्यथा हर भव में दुख ही मिलेगा। ऐसा मनुष्य भव और सत्संग का ऐसा अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा की परवाह किए बिना ऐसा अवसर चूक जाएगा तो भव भ्रमण में अनंत काल तक दुख ही दुख पाएगा। जिसे भव भ्रमण से के दुख से बचना हो तो उसे अपने आत्मस्वरूप को जानना पहचानना है। इसी प्रकार रत्न कणिका में भी बहुत सुंदर बात आई है। यहाँ पर श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से संसार के स्वरूप को बताने के लिए संसार भावना का वर्णन किया है। इसमें लिखा है कि एक ही जीव पुण्य को संचित करता है। वह एक ही जीव नाना प्रकार की देवगति में सुख भोगता है। वही एक जीव कर्म को नष्ट भी कर सकता है। वही एक जीव मोक्ष को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो सज्जन भी जब यह जीव दुख में फंस जाता है तब उसको देखता हुआ भी दुख का लेश भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी वह जीव कुटुंब के जीवों के साथ ममत्व को नहीं छोड़ता। यहाँ पर आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं? सार रूप में यह बताना चाहते हैं कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। जहाँ हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है वो सुख और दुख तो है ही नहीं मेरा आत्मा तो शाश्वत सुख रहने वाला है। यदि हम किसी संसार की किसी भी परेशानियों से, विपरीत परिस्थितियों से परेशान होकर यदि आत्मदाह करते हैं या संक्लेशित होते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, तो वो हमारे संसार में नवीन कर्मों को बांधता है। और जो एकमात्र अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। यानी वही एक आत्मा संसार में दुख अवस्था को प्राप्त करता है और वही आत्मा इस संसार में सुख और दुख से परे एकमात्र अपने आत्मा का अनुभव करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है।